हनुमान जी ने देखो कैसे ये सब बर्दाश्त किया होगा। हनुमान जी को मत भूल जाना, बैठे हुए हैं पेड़ पर। मां की इस हालत को कैसे वो सहन कर रहे होंगे। रावण जब ये कह रहा है कि तलवार निकाल ली, अब भी तो मेरा कहना मान ले, नहीं तो छुट्टी। तो उस समय हनुमान जी पे क्या बीत रही होगी बोलो। ऐसा गुस्सा आ रहा था हनुमान जी को कि अब भी रावण को उखाड़ कर, क्या पूरी लंका को उखाड़ कर बर्बाद कर दूं, विध्वंस कर दूं लंका का। ऐसे दांत पीस रहे थे हनुमान जी, पर कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं। अभी नजारा देख रहे हैं बस। जब ये बात कही कि जीवन से हाथ धो बैठेगी रावण ने, तो जानकी अम्बा कहती है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। मारना चाहता है ना, मार मुझे, पर मेरी नजरें तो देखेंगी अपने श्याम वरण जो सुंदर स्वरूप है, अपने प्रभु श्री राम को देखेंगी। तीसरा सुंदर शब्द, श्याम वरण है जिनके कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान। प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, वो मेरी इस गर्दन को टच करेगी, तेरी तलवार टच नहीं करेगी। सौ भुज कंठ की तव असी घोरा, मेरे स्वामी श्री राम की भुजाएं मुझे मेरे कंठ का स्पर्श करेंगी। तू भूल जा कि मैं तेरी तरफ देखूंगी। शीश कटवाना मुझे मंजूर है, पर झुकना मुझे मंजूर कदापि नहीं, कदापि नहीं। सुन सठ अस्प्रवान पन मोरा, हे शठ, हे मूर्ख राक्षस रावण, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। मेरे स्वामी की भुजाएं मेरे कंठ का स्पर्श करें, तेरी तलवार नहीं। आगे कहा, चंद्रहास हरु मम परितापम, चंद्रहरु मम परितापम, चंद्रहास हरु मम परितापम, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति वीरे अनल संजातम, रघुपति वीरे अनल संजातम, शीतल निस्पैसी वरधारा, शीतल निशित बहसी वरधारा, कैसी हरु मम दुख भारा, कैसी हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुण्य मारन धावा, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कई नीति बुझावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरनी बुलाई, कैसी सकल निश्चरणी बुलाई, सीते बहु विधि त्रासों जाए, सीतै बहु विधि त्रास हो जाई, मास दिवस मऊ कहा न माना, मास दिवस बहु कहा न माना, तो मैं मार भी काड़ी कृपाना, तो मैं मारी भिखारी कृपाना, भवन गयो दस कंदर, इया पिशाचन वृंद, सीतै त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता मैया बड़ी दुखी होकर कहने लगी, चंद्रहास और मम परितापम। रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। ये मां भवानी ने शिव भोले भंडारी को दी थी असुरों का विनाश करने के लिए। और शिव भोले भंडारी ने यही तलवार जब रावण ने तपस्या करके मांग ली तो रावण को भेंट कर दी थी, पर इस तलवार से उसने बहुत गलत काम किए। तो जानकी मैया कहती है, हे चंद्रहास, मैं भी नारी हूं और तू भी नारी है, काट दे मेरा मस्तक। मैं अब जीना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने स्वामी श्री राम के वियोग में तड़प रही हूं। रघुपति वीरे अनल संजातम,
उनकी जो विरह है अग्नि, मुझे अग्नि की तरह तड़पा रही है। मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पा रही हूं। कितनी दुखी थी मैया, देखो वहां कोई भी तो अपना नहीं। और ये दुष्ट पापी रावण समय समय पर आकर उनको तड़पाता है, ऐसे अपशब्द बोलता है। आज जब उसकी निंदा हो गई, अपमान हो गया, तो अब तलवार निकाल ली। तो माँ जानकी कहते, हे चंद्रास, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, काट दे मेरे मस्तक को। कम से कम जो मेरे प्रभु का विरह है, मैं सहन कर रही हूँ, अग्नि की तरह मैं जल रही हूँ, वो तो शीतल हो जाएगा। शीतल निशित बैसी बरधारा, तू मुझे उस अग्नि से निकाल कर मुझे शीतल कर दे। कै सीता हर मम दुख भारा, मैं बड़े भारी दुख में हूं। ये शीतल, तीव्र और तेज धार वाली तलवार चलाकर तू मुझे उस अग्नि को, मेरी उस वियोग की अग्नि को शीतल कर दे और मेरे दुख को दूर कर दे। चंद्रहास, तू मेरा कहना मान। सुनत बचन पुण्य मारन धावा। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण मारने के लिए दौड़ पड़ता है। मैं तन्या कही नीति बुझावा। मैं नाम की जो पुत्री मंदोदरी थी, रावण की पटरानी, रावण का हाथ पकड़ लेती है। हे स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है। मां देखो बड़ी अच्छी थी, इसलिए उनका बेटा जो इंद्रजीत था, मेघनाथ, वो अपने पिता के पद चिन्हों पर नहीं चला। राक्षस तो था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि स्त्रियों का हरण किया हो। एक पत्नी व्रत था, वो भी कथा सुनेंगे, वो सुलोचना का जन्म होता है। उसने कई विवाह नहीं किए। कुंभकर्ण की भी बस 2 पत्नियां थी, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मंदोदरी बड़ी धर्मवान पतिव्रता नारी थी। मंदोदरी का नाम पतिव्रता नारियों में आता है। मंदोदरी का नाम रोज लेने से पाप कटेंगे। तो मंदोदरी ने समझाया, मैं तन्या कही नीति बुझावा। नीति बुझाई, नीति बताई। हे स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी वीरता को धब्बा लगेगा। एक नारी पर निहत्ती, और वो भी जिनको तुम खुद लेकर आए यहां पर, जिसका कोई और आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं, तुम उस पर तलवार चला रहे हो। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी वीरता को कलंक लगेगा। हे स्वामी, ऐसा मत कीजिए। कैसी सकल निश्चरनी बुलाई। मंदोदरी की बात मान ली और चलते चलते राक्षसों को बुलाया। बड़ी भयंकर राक्षसियां थी वहां पर। अशोक वाटिका में जो राक्षसियां थी, बड़ी भयंकर थी। उनको बुलाया और कहा कि सीतें बहुविधि त्रास हो जाए। इस सीता को तुम इतना त्रास दो, इतना दुख दो, इतना कष्ट दो, डराओ धमकाओ, जैसे भी करो। 1 महीने का समय दे रहा हूं। मास दिवस मो कहा न माना। अगर 1 महीने के अंदर सीता ने आत्मसमर्पण मुझे ना किया तो मैं मार भी काड़ी कृपाना, तो मैं इसको तलवार से मार ही दूंगा। इसकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी ये सब देख रहे हैं, बहुत मजबूर होकर बैठे हैं। भवन ग्यों दस्कंदर इया पिशाचने वृंद। इतना कहकर अपने महल में चला गया। भवन ग्यों दस्कंदर, दशानन रावण इतना कहकर अपने महल में चला गया। और यहाँ राक्षसों के समूह, यहाँ पिशाचनी वृंद, राक्षसों के समूह जो थे, सीते त्रास दिखावे धरी रूप बहुमंद। बड़े बड़े भयंकर रूप दिखाकर जानकी जी को डराने लगी। उस राक्षसों के आगे तो वो चाहे तो खा भी जाती थी, जिंदा खा जाती थी। ये तो रावण ने कहा 1 महीने का समय दे रहा हूं, डरा धमका कर इसको तैयार करो आत्मसमर्पण के लिए।
तो डरा रही हैं, धमका रही हैं। देखो, जब कोई भगवान का भक्त संकट में होता है, किसी ना किसी रूप में कोई आ जाएगा बचाने, अगर आप प्रभु के भक्त हैं तो। उस रावण की नगरी में, उस राक्षसों के समूह में, उस अशोक वाटिका में भगवान ने एक रूप में भेज दिया त्रिजटा को। आगे की चौपाई पढ़े। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाई सी सपना, सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीते से करो हित अपना, सीते से ही करो हित अपना, सपने वानर लंका जारी, सपने वानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी, जातुदान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। राक्षसों की एक प्रधान थी त्रिजटा। इतने में वो आ गई, देखा बड़े भयंकर रूप दिखाकर सीता जी को ये डरा रही हैं, धमका रही हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उसका नाम त्रिजटा था। रामचरण रति निपुण विवेका, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसकी प्रीति थी। वो भी श्री रामचंद्र जी से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, प्रीति रखती थी, भक्त थी भगवान राम की। निपुण विवेका, विवेक में भी वो निपुण थी, उसके अंदर विवेक जागृत था। ऐसी त्रिजटा सपनों बोली सुनाई सी सपना, सीते सेव करो हित अपना। उसने अचानक सोचा कि राक्षसों को मैं कैसे समझाऊं कि ये तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो तो रावण की आज्ञा का पालन कर रही थी। कोई तो मुझे युक्ति लड़ानी पड़ेगी। सबको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, इधर सब राक्षसें आई। बोलो, तो बोली मैं तुम्हें अपना एक सपना सुनाती हूँ। मुझे आज रात्रि में एक स्वप्न आया है। झूठ नहीं था, आया था स्वप्न। क्योंकि जब प्रभु कोई लीला करनी होती है, किसी न किसी को स्वप्न में वो कोई ना कोई दृश्य दिखाते हैं। आज खाटू वाले शाम ऐसे थोड़ी ना इतने पूजने हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरी छवि है, वहां से निकालो, राजा को बोले विराजित करो इसको, तब उनकी पूजा होगी। और अपने त्याग के पीछे पूजे जा रहे हैं। मैं एक सपना अपना सुनाती हूं तुम्हें, सीते सेऊ करूं हित अपना। उस सपने को सुनकर तो तुम्हें अगर अपना हित चाहते हो तो सीता जी को दुख देना छोड़ दो, इनको डराना छोड़ दो, इनकी सेवा करो सीता मैया की। सीते से ही करो हित अपना, सीता जी की सेवा करके अपना हित करो, अपना भला करो। क्यों? मैंने सपने में ऐसा क्या देख लिया? बोले सपने वानर लंका जारी। मैंने सपना देखा कि कोई वानर आया है। देखो हनुमान जी बैठे ऊपर देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बस मेरा काम हो गया। मैं तो सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना है यहां पर। अब हनुमान जी सोच के नहीं आए थे कि मैं लंका जलाऊंगा। ये सपना सुना, देखो सपने वानर लंका जारी। मैंने सपना देखा है कि एक वानर आया लंका में और उसने सारी लंका को जला डाला। जात उधान सेना सब मारी। रावण के सारे जितने बलशाली राक्षस थे, सारी सेना को उसने मार डाला है। जो जो सपने में सुना रहे हैं वही हनुमान जी अब करेंगे। खर अरूढ़ नगन 10 सीसा। अब इसमें लिखा है रावण, मैंने सपने में क्या देखा? रावण वस्त्रहीन है, नंग धड़ंग वस्त्रहीन होकर और गद्दे पर सवार है। खर कहते गद्दे को। गद्दे पर सवार होकर मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और उसका सिर सारा
क्या कहते हैं, मुड़े हुए हैं, सिर गंजा है, मतलब सिर में एक भी बाल नहीं रहा, गद्दे की सवारी और नंग धड़ंग, मुंडित सिर खंडित भुज 20, उसकी जो 20 भुजाएं हैं, 10 शीश थे ना, तो भुजाएं कितनी हो गई 20 भुजाएं उसकी सारी कटी हुई हैं। मैंने ये सपने में देखा। और क्या देखा, आगे पढ़िए। ए विधि दो दक्षिण दिश जाई, ए विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाए, लंका मनो विभीषण जाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता भोली पठाई, तब प्रभु सीता भोली पठाई, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, ये सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनते सब डरी, तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चन्नी परी, जनक सुता के चरण परी, जैते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते वही मारे हुनिस जर पहुँच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ए विधि दो दक्षिण दिशा जाई। और क्या मैंने सपने में देखा कि ऐसा नंग धड़ंग होकर गद्दे पर सवार होकर 20 भुजाएं कटी हुई, शीश मुंडा हुआ, तो ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लंका मनो विभीषण पाई, और लंका का राज विभीषण को मिल गया है। मरा हुआ बंदा ही तो जाएगा ना अलग दक्षिण मुख। दक्षिण दिशा की ओर इसको यमपुरी में, यानी यमपुरी है दक्षिण दिशा की ओर, इसलिए कहते हैं दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं इसको गद्दे पर सवार करके। और लंका जो रह गई है, लंका का राजा विभीषण बन गया। लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है, जय जयकार हो रही है। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। सीता जी को प्रभु श्री राम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैंने ये सपना देखा है। सुनो, अपना हित चाहते हो तो सीता को सताना छोड़ो, इनकी सेवा करो। सेवा, ये माँ है, नहीं तो तुम्हारा भी सब वही हाल होगा जो रावण का हो रहा है। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गे दिन चारी। ये जो मैंने सपना तुम्हें सुनाया है, ये 4 दिनों में सच होने वाला है। 4 दिनों में, यानी कुछ ही दिनों में। हम कहते हैं ना 4 दिन की तो बात है, कोई बात करनी हो कह देते ना 4 दिन की बात है, तो कहते 4 दिन में ये सपना सच होने वाला है, यानी कुछ ही दिनों में ये सपना मेरा सच हो जाएगा। तासु वचन सुनिते सब डरी, त्रिजटा के ऐसे वचन सुनकर अब सब राक्षियां भी डर गई, भयभीत हो गई। ये सब सुनकर जनक सुता के चरनी परी, तब जनक जगत जननी सीता मां के चरणों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए, माफी मांगती हैं। जय तै गई सकल तब सीता कर मन सोच। सीता मैया ने कहा, तुम तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रही थी, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। ये माँ का एक स्वभाव था। अगर हमारे प्रभु कोमल चित है तो जानकी अम्बा का स्वभाव देखो। जो राक्षियां इतना भयंकर रूप दिखाकर बार बार भयभीत कर रही थी, डरा रही थी, आज जानकी अम्बा के चरणों में पड़ गई, तो जानकी अम्मा ने कहा, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया।